दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों बहुत लंबे समय से आप सभी लोग परेशान हैं कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग ग्राहकों को एक मैसेज आ रहा है कि योर एईपीएस सर्विस डिसेबल, कॉन्टैक्ट ब्रांच फॉर एक्टिवेशन। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि एसबीआई का पैसा नहीं निकल रहा है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो मित्र हैं वो इस पर ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता चुके हैं। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है, जिसका जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है। प्रॉब्लम क्या है, इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, शायद आपने गौर नहीं किया होगा या वो अपडेट के बारे में आप भूल गए होंगे, जो कि एनपीसीआई का रूल था और जिसको सबसे पहले इंडियन बैंक ने अप्लाई किया था। एनपीसीआई का रूल ये कहता है कि यदि कोई भी ग्राहक 12 महीने में केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल रहा है तो उसकी एईपीएस सर्विस बंद कर दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई ग्राहक है आपका जो कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023, ये 12 महीने हो गए, एक साल का पीरियड हो गया, और इसमें यदि वो केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल रहा है, वो एटीएम कार्ड का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो ब्रांच के माध्यम से कैश से नहीं निकाल रहा है, चेक के माध्यम से पैसा नहीं निकल रहा है, यूपीआई के माध्यम से अगर पैसा नहीं निकल रहा है, केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकल रहा है, जो कि सामान्यतः हमारे आपके सभी ग्राहकों के साथ और खासतौर से ग्रामीण ग्राहकों के साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक, एनपीसीआई और आरबीआई इसको सस्पिशियस मानता है कि ऐसा क्या है कि जिसके कारण ग्राहक केवल एईपीएस से निकाल रहा है, कहीं उसके फर्जी फिंगरप्रिंट क्लोन के माध्यम से तो पैसा नहीं निकल रहा, या ग्राहक को जानकारी ही ना हो कि उसके खाते से पैसा निकल रहा है। तो एक तो हो गई कि 12 महीने में केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकले, या 12 महीने में एक भी बार एईपीएस से पैसा ना निकले तो भी ये चीज बंद कर दी जाती है। तो ये चूंकि रूल एनपीसीआई का है तो इसलिए ये सभी बैंक अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एसबीआई ने एईपीएस बंद कर दिया। बहुत सारी जगह पर हमने देखा कि मैसेज ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि एईपीएस बंद कर दिया गया एसबीआई ने। तो एसबीआई ने कोई भी बंद नहीं किया है, केवल और केवल ये जो रूल को जो फॉलो कर रहे हैं कस्टमर, जिनका 12 महीने में केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकला, उन्हीं का ये ब्लॉक किया जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में ग्राहकों को और मैं आप सभी रिटेलर भाइयों को ये बात बोलना चाहूँगा कि आप पैसा तो कमाना चाह रहे हैं, सरलता से काम करना चाह रहे हैं, फिर कई बार आप कमेंट करते हैं कि सर एईपीएस का बिजनेस तो बंद हो गया, ठप हो गया, बेरोजगार हो गए। आपको अपने ग्राहक को गाइड करना पड़ेगा कि भाई आप साल में एक बार तो कम से कम ब्रांच चले जाएं, ब्रांच जाके केवल पैसा ही आपको निकालना है। दूसरा सजेशन आप ये दे दें कि वो लोग एटीएम कार्ड एक्टिवेट कर लें और आप भी एक एटीएम डिवाइस ले लें, जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसका आप ले लीजिए और उससे भी विड्रॉल करिए। इसमें आपका भी फायदा है, ग्राहकों का भी फायदा है, क्योंकि ग्राहक ब्रांच जब जाता है तो उसको कहीं फॉर्म भरना है, कहीं सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं, फॉर्म भरते उनसे नहीं बनता है, तो इन सब समस्याओं से वो बच जाएगा। बहुत सारे रिटेलर भाई हो सकता है वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे कि इतना कौन करेगा। यदि आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप ही का बिजनेस खत्म होगा। और ये केवल एसबीआई नहीं कर रहा है, जितने बैंकों का आप पैसा निकाल रहे हो, चूंकि एनपीसीआई का रूल है तो सारे वो बैंकों को ये करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप अपने रिटेलर को गाइड करिए। दूसरा, कुछ कुछ कस्टमर का एईपीएस एसबीआई में बंद नहीं हुआ है, लेकिन जब आप उनका 10,000 रुपए विड्रॉल करते हैं तब आपको वो पैसा विड्रॉल करने नहीं देता और आप सामान्यतः कस्टमर को बोल देते हैं कि आप ब्रांच चले जाइए, केवाईसी करवाइए। लेकिन सामान्यतः देखने में ये आ रहा है कि 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉल एसबीआई नहीं करने दे रहा है, उस कस्टमर की लिमिट कुछ कम कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप 10,000 से कुछ कम अमाउंट, जैसे 9,950, 9,900 या 9,000, कुछ कस्टमर का 5,000 रुपए, इस प्रकार से आप विड्रॉल करके देख सकते हैं। यदि लिमिट कम कर दी गई है तो कम पैसा विड्रॉल करने पर भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि एसबीआई से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। या तो आप कस्टमर का पैसा 10,000 से कम विड्रॉल कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको गाइड करिए कि वो ब्रांच में जाके अपनी
एप्लीकेशन सबमिट कर दें और वहाँ जाके वो अपना AEPS वापस चालू करवा लें। और चालू करवाते समय आप याद रखिएगा, SBI वहाँ पर उनसे लिमिट पूछता है कि आप एक दिन में कितना पैसा निकालना चाहते हो, तो वहाँ पर मिनिमम वो 10,000 तो लिख के आ जाए। यदि उसने 5,000, 4,000, 3,000 कर दिया तो इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा पैसा वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि SBI के फॉर्म में ये सारी चीज़ मांगी जा रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।